गुरुकुल क्लासेज के ऑनलाइन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 6.4 6.4 एनसीईआरटी को हल किया और उससे संबंधित प्रमेय को पढ़ा कि किसी भी समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगला जो हमारा प्रमेय है वह है 6.7 जो कहता है कि यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुजों के समरूप होते हैं। तो अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पर बनाएं तो हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, जिसमें समकोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कहलाती है कर्ण। और आपको पता है कर्ण का पहचान कि वह हमेशा सबसे बड़ी कोण अर्थात समकोण के सामने होती है। सबसे बड़ी भुजा हमेशा टेढ़ा होगा, जो आपको आसानी से देख के पता चल जाएगा कि जो सबसे बड़ी भुजा है। तो इस प्रमेय में कहता है, और सबसे बड़ी भुजा को ही हम लोग कर्ण कहते हैं। तो इस त्रिभुज ABC में अगर मान लीजिए कि कोण भी 90 डिग्री है तो निश्चित रूप से समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होता है। क्यों? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। अगर एक 90 है, दूसरा अगर 90 हो जाएगा तो तीसरा के लिए जगह ही नहीं बचे। इसलिए त्रिभुज का निर्माण तभी होगा जब तीनों कोण का जोड़ 180 डिग्री होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें कि कोण भी बराबर 90 डिग्री है तो दूसरा तो समकोण अन्य जो दूगो होगा वह निश्चित रूप से न्यून कोण होगा। यह प्रमेय कहता है कि अगर इस समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए, मतलब B से हमने BD लंब डाल दिया, BD लंब डाल दिया AC, BD लंब है किस पर? तो कर्ण AC पर। तो यह प्रमेय कहता है कि आप देखिए अगर हम लंब डालें तो यहाँ दूगो त्रिभुज बन गया, एक BDC और एक ABD, एक BCD और एक ABD। तो यह प्रमेय कहता है कि यह जो दोनों प्रमेय है, यह प्रमेय कहता है कि ये दोनों त्रिभुज, यह प्रमेय कहता है कि त्रिभुज ABD समरूप होगा त्रिभुज ABC के। मतलब यह छोटा त्रिभुज जो है ये बड़का त्रिभुज के समरूप। यह छोटा त्रिभुज जो है मतलब त्रिभुज BCD समरूप होगा त्रिभुज ABC के। और साथ में यह दोनों जो है वो आपस में भी समरूप होगा। जाहिर बात है कि जब दोनों इसके समरूप है तो त्रिभुज ABD भी समरूप होगा किसके? त्रिभुज BCD के। इस प्रमेय का यही तात्पर्य है कि अगर हम लोग समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर अगर लंब खींचें तो बनने वाला दोनों त्रिभुज बड़े त्रिभुज से समरूप होंगे ही, साथ ही साथ आपस में भी दोनों क्या होंगे? समरूप होंगे। इसको साबित करने के लिए हम लोग प्रमेय 6.8 का प्रयोग करते हैं, जो दुनिया के सबसे फेमस प्रमेय में से एक है। इसे हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। यूक्लिड के बाद लैप्लेस मतलब पाइथागोरस का नाम बहुत ही ज़्यादा मैथमेटिक्स में प्रचलित है। तो पाइथागोरस साहब ने कहा कि समकोण त्रिभुज में, जिसे हम लोग अपने एनसीईआरटी में प्रमेय 6.8 के नाम से जानते हैं, कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होगा वह अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होगा। मतलब किसी भी त्रिभुज में कर्ण मतलब क्या? सबसे बड़ी भुजा, मतलब बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अगर त्रिभुज ABC में AC, बाद में हम सभी प्रमेय को बारी बारी से प्रूफ करेंगे। अभी चूंकि हमको एप्लीकेशन सवाल बनाना है, सवाल बनाने के लिए प्रमेय का समझ होना जरूरी है। प्रूफ वेरिफिकेशन पहले क्वेश्चन ज़्यादातर आते थे प्रूफ के लिए, अब ज़्यादातर उसके एप्लीकेशन पर क्वेश्चन आते हैं। तो अगर त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है तो निश्चित रूप से सबसे बड़ी भुजा होगी AC। तो पाइथागोरस साहब कहते हैं कि AC का जो स्क्वायर होगा वह AB² प्लस
BC स्क्वायर होगा। इसी बात को हम लोग जब त्रिकोणमिति पढ़ते हैं तो पढ़ लेते हैं कर्ण स्क्वायर, और इस दोनों में से एगो का नाम आधार और एगो का नाम लंब होता है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। लेकिन अभी के लिए हम लोग पढ़ें कर्ण का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पहुँच करो प्रमेय 6.9 यह पाइथागोरस प्रमेय का विलोम है। तो पाइथागोरस प्रमेय में कहा गया कि अगर समकोण है तो बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ठीक उसका उल्टा कि अगर कि बड़ी भुजा का वर्ग या एक भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो वह सबसे बड़ी भुजा के, तो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम अर्थात प्रमेय 6.9 कहता है कि बस पाइथागोरस प्रमेय था कि समकोण त्रिभुज है तो बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगी। तो ठीक उसका उल्टा कर दीजिए कि अगर एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो जो सबसे बड़ी भुजा है मतलब जो कर्ण है, मतलब जो पहला भुजा हमने यहाँ लिया AC, उसके सामने का जो कोण होगा वह क्या होगा? समकोण होगा। मतलब त्रिभुज ABC क्या होगा? समकोण त्रिभुज होगा। क्योंकि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। तो दो ही बातें याद रखना इसमें कि बड़ी भुजा अगर समकोण दिया है तो बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर होगा, और अगर भुजा का वर्ग छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर दिया है तो सामने का कोण क्या होगा? समकोण होगा। बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होगा। तो इसमें हमको एक ये चीज़, जैसे हम पहले से यह शर्त जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज का निर्माण तभी होगा जब उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो। वैसे ही समकोण त्रिभुज को चेक करने का एक तरीका हमारे पास आ गया कि अगर बड़ी भुजा का वर्ग छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तब तो वह त्रिभुज समकोण होगा, नहीं तो त्रिभुज समकोण नहीं होगा। इसी दो प्रमेय की सहायता से हम लोग सवालों को बनाते हैं। एक्सरसाइज 6.5 पहला क्वेश्चन NCERT। कुछ त्रिभुज की भुजाएं नीचे दी गई है, कुछ त्रिभुजों की भुजाएं नीचे दी गई है। निर्धारित कीजिए कि इसमें से कौन कौन से त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं और इसमें कर्ण का लंबाई लिखिए। तो 7 सेंटीमीटर पहला में दिया हुआ है कि पहचान करना हमको कि कौन सा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज पहचानने का नियम है कि बड़ी भुजा, तो आप भली भांति परिचित हैं, इस तीनों में सबसे बड़ी भुजा 25 है, तो 25 का स्क्वायर तो हो जाएगा 25 का स्क्वायर, तो 25 गुने 25 तो होता है, हमको पता है 625। जो अन्य दो भुजा है AB और BC, तो यहाँ पे 7 और 24, उसका भी स्क्वायर करेंगे, 7 सत्ते 49, 24 का स्क्वायर 576। अब हम लोग देखें तो 7 का स्क्वायर और प्लस 24 का स्क्वायर तो होगा 49 और प्लस 576 मतलब 625, मतलब क्या 25 का स्क्वायर, मतलब छोटी दो भुजा के वर्ग का योग का बराबर है किसके? बड़ी भुजा के वर्ग के। मतलब अर्थात त्रिभुज जो है वो क्या है? समकोण है। अगर बराबर नहीं होगा तो समकोण त्रिभुज नहीं होगा। मतलब इस दोनों का जोड़ अगर 625 है तब तो यह समकोण त्रिभुज है, और नहीं है तो समकोण त्रिभुज नहीं है। अब इसमें कहता है कर्ण कौन है, तो हम जानते हैं सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, तो कर्ण हो गया कितना? 25 सेंटीमीटर। तो इस तरह से और भी 3 सवाल हैं जिसको आप हल करेंगे, और जो समस्याएं आपको आती है मैसेजेज में ज़रूर मैसेज करें ताकि हम अगले वीडियो में उन समस्याओं को हल कर सकें और आप आगे उसकी पढ़ाई कर सकें। चलिए इसके कुछ क्वेश्चंस को और हम बता देते हैं, देखते हैं कैसे सवालों को हल करेंगे। तो पहला तरीका हो गया समकोण त्रिभुज पहचान करने का। तो बड़ी भुजा का वर्ग निकालेंगे, छोटी भुजाओं का वर्ग का निकालेंगे, जोड़ करके देखेंगे अगर बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो समकोण त्रिभुज होगा, अन्यथा समकोण त्रिभुज नहीं होगा। चलिए चौथा सवाल कहता है त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है।
तो हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होता है, तो कर्ण तो किसी के बराबर होने से रहा, और इसमें दिया हुआ है सी समकोण है, तो सी समकोण है तो एक जगह ए आएगा एक जगह बी आएगा, सी समकोण है और दिया हुआ है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु मतलब क्या, वह त्रिभुज जिसका दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर हो समबाहु त्रिभुज, और कोई भुजा बराबर नहीं हो तो भी समबाहु त्रिभुज। तो यहाँ कह रहा है समद्विबाहु, तो यहाँ जो कर्ण है ए बी यह तो किसी के बराबर हो नहीं सकता क्योंकि ये सबसे बड़ी होती है। तो इसका मतलब हो गया, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी में कोण सी बराबर 90 डिग्री और समद्विबाहु है, तो आपको समझ जाना चाहिए ए सी बराबर क्या होगा बी सी। क्यों होगा, तो चूंकि त्रिभुज जो है वो क्या है समद्विबाहु है, त्रिभुज समद्विबाहु है। अब कहता है सिद्ध करिए ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर। चलिए हम लोग बात करें पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि अगर कोण समकोण है तो बड़ी भुजा यहाँ कौन है ए बी स्क्वायर बराबर अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी चलिए ठीक है, ए सी ठीक है, क्योंकि हमको साबित करना है ए बी और ए बी स्क्वायर बराबर 2ac स्क्वायर, तो बी सी किसके बराबर है ए सी के, तो बी सी के बदला में हम क्या लिख सकते हैं ए सी, तो हो जाएगा ए सी, यहाँ लिख देंगे चूंकि बी सी बराबर क्या ए सी, तो ए बी स्क्वायर बराबर होगा ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो हो जाएगा 2ac स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। इसी पर 9वां सवाल कहता है 10 मीटर लंबी सीढ़ी, एगो सीढ़ी है तो सीढ़ी हमेशा टेढ़ा ही होता ही आप जानते हैं। 10 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खिड़की तक पहुंचता है। यहाँ पर खिड़की है, खिड़की जो है 8 मीटर की दूरी ऊंचाई पर है धरती से। तो कहता है सीढ़ी से निचले, इस दोनों के बीच के निचले, तो आप जानते हैं जब ये सीढ़ी खिड़की होगा, घर होगा, दीवार होगा तो वह हमेशा सीधा खड़ा होता है भूमि पर, तो 90 डिग्री बनाएगा। आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे आप ए बी को खिड़की ले लें और बी सी को सीढ़ी ले लें तो त्रिभुज ए बी सी में आ जाएगा बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर, चलिए बी सी बराबर 10 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 8 सेंटीमीटर, हमको कहता है भूमि से बीच की दूरी। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तो पाइथागोरस प्रमेय अगर आप लगा देंगे तो हो जाएगा सबसे बड़ी भुजा है बी सी, तो बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ए सी हमको निकालना है, तो ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर बराबर बी सी हो गया 10, ई हो गया 8, 10 दहें की 188, 64, 36, ए सी बराबर हो जाएगा √36 मतलब 6 मीटर। तो खिड़की का जो पाँव है, भवन का जो पाँव है, सीढ़ी के पाँव से कितना दूर होगा 6 मीटर की दूरी पर होगा। इसी प्रकार आप एक्सरसाइज को बनाइएगा और जहाँ कहीं दिक्कत हो निश्चित रूप से 2 काम करेंगे। मैसेज में आप उन प्रश्नों की सूची डालेंगे जो प्रश्न आपको हल नहीं हो पाएंगे। अगला वीडियो हम उसी सारे प्रॉब्लम को लेकर के डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे सवाल हैं इस चैप्टर में और आपके पूरे ज्यामिति का आज लगभग में टॉपिक के हिसाब से देखें तो त्रिभुज चैप्टर का आज लास्ट वीडियो है। तो अगले वीडियो में जिस सब चैप्टर में आपको जो परेशानी हुई है उसको कमेंट बॉक्स में डालें, मैसेज करें ताकि हम अगले वीडियो में उसको हल करें। और
असाइनमेंट में जा कर के आप जो सवाल बनाते हैं आज का एक्सरसाइज जैसे 6.5 बनाइएगा तो उसको फ़ोटो खींच करके या इमेज आप उसमें डालेंगे ताकि हमें पता चलता रहे कि आप वीडियो को फॉलो कर रहे हैं और हमारी बातों को मानकर क्वेश्चन को बना रहे हैं। धन्यवाद।